टीवी। तो आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बेटर होगा कि आप लोग अपनी चाय कॉफ़ी या फिर पानी वगैरह साथ में लेके बैठें, अपनी तैयारी के साथ बैठें। इससे पहले जो मैंने एपिसोड वो शूट तो हुआ, पर वो किसी कारणों की वजह से अपलोड नहीं हुआ। तो आज के एपिसोड को मैं जल्दी से एक रिकैप करना चाहूँगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो इनकम्प्लीट रह गई थी उसमें बताया था कि हम लोग फार्मिंग से लिटरेचर तक जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये जो मेरी विचारधारा थी कि लिटरेचर आया और लिटरेचर के बाद रिलीजन आ गया, क्योंकि लिटरेचरवादियों ने बैठ के सोचा कि यार लोग मरते कैसे हैं, मरने के बाद क्या होता है, और उन्होंने रिलीजन या ग्रंथ फेंक दिए और ग्रंथों के बाद धर्म शुरू हो गया। जो कि मैंने अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसको माना है कि वो सरासर गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि रिलीजन से पहले या फिर लिटरेचर से पहले एक चीज थी जो रिलीजन एक दिन में नहीं गढ़ दिया गया। पहले शुरुआत हुआ बिलीफ सिस्टम का, कि आप बिलीव क्या करते हो। और उस बिलीफ की खोज मृत्यु से नहीं हुई थी कि मरने के बाद क्या होता है, उसकी खोज हुई थी जिंदगी से, लाइफ। कि लाइफ कैसे बिगिन होती है, कैसे शुरुआत होती है जिंदगी की, जिंदगी कौन देता है, और हम लोग कहाँ से आए हैं, और जानवर आसपास के कहाँ से आते हैं। तो एक बार फिर से चलते हैं अपने मानव विकास के रूट पे। एक और चीज, जैसा कि मेरी आदत सी पड़ गई है कि मैं वीडियो के बीच बीच में अपना इनपुट देता रहता हूँ, और इनपुट देना जरूरी इसलिए है क्योंकि मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि ये तू क्या बता रहा है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। और वो दोस्त खुद बैठ के वेज और नॉन वेज पे बहस कर रहे होते हैं कि वेज सही है या नॉन वेज सही है। और मैं मन में ये सोचता रहता हूँ कि यार कैसे लोग हैं यार ये, इनके अब तक वेज और नॉन वेज के फंडे सॉल्व नहीं हुए क्या? ये लोग कभी स्कूल नहीं गए क्या यार? कि स्कूल में नहीं पढ़ा क्या इन्होंने? क्योंकि मुझे तो वहीं से सॉर्टेड था कि भाई क्यों वेज और नॉन वेज इंसान होता है, और ये लोग बैठ के थोड़ी बहुत अंग्रेजी में चटर पटर करके और बहस कर रहे हैं कि वेज और नॉन वेज क्या अच्छा है क्या नहीं। तो वो रीलर्न, तो क्यों ना इन लोगों को ये तो कहा नहीं जा सकता भाई स्कूल जाओ दोबारा और स्कूल में अपने ये तो मतलब ऐसी चीजें जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे को भी सॉर्टेड आउट होनी चाहिए, और तुम लोग इतने बड़े होकर भी अभी तक बैठ के वीगनिज्म और नॉन वेज और इन पे बहस कर रहे हो। वो एक पूरा मुद्दा अलग हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक कोपिंग मैकेनिज्म है कि लाइफ में कुछ उखाड़ा तो है नहीं, तो क्या वीगन है जी, वीगन हूं मैंने कभी नॉन वेज नहीं खाया। तो क्या मतलब बहुत महान काम कर दिया? मेरे हिसाब से तो महान काम कर दिया, लेकिन तब महान ये काम नहीं है जब आप पैदा ही वीगन घर में हो रहे हो। अगर आप वीगनिज्म को समझ के एंड देन वीगनिज्म फॉलो कर रहे हो तो आज की सदी में मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं खुद 3-3 4-4 महीने में वीगन होता ही रहता हूँ। लेकिन जिन लोगों को बचपन से नॉन वेजिटेरियन कभी उन्होंने खाया ही नहीं, रहे वेज है, तो उसी को महान बताने के लिए वो लोग वेज और नॉन वेज की बहस में जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग क्लियर कर लेना, पहले हम लोग पहले फर्स्ट और सेकंड की क्लास की बातें तो कर ले, कि पहले तुम लोग इतने सॉर्टेड आउट तो हो जाओ कि भाई ये था, क्यों तुम बहस में पढ़ते हो। उसी तरह सेम विथ रिलीजन, कि यार धर्म, तुम एवे कैवे धर्म पे बहस करते रहते हो। सबको तुम्हें पता नहीं है कि धर्म कैसे आया या कैसे नहीं आया। तो अगर नहीं पता तो ये वीडियो देखो। हाँ, तो रिलीजन की खोज कैसे हुई? रिलीजन वही लिटरेचर के बाद में, लेकिन नहीं हुआ, पहले बिलीफ आया। फार्मिंग से पहले आया रिलीजन, इससे पहले आया बिलीफ सिस्टम। ये कहीं लिखा हुआ कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का मेरा आकलन है, मेरी खुद की थ्योरी है, आप लोगों को आसान भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि किसी ने इसको लिखा नहीं है। लेकिन एक पढ़ने लिखने वाले आदमी या फिर एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको समझाऊं। आप लोग अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हो कि आपके पास शायद इन चीज़ों को जानने का दोबारा वक्त ना हो, तो वो मेरा काम है, मेरे को करने दो, मैं आपको बताता हूँ ना। तो आप प्लीज कुछ चीज़ों को आप फेस वैल्यू पे भी लीजिएगा। बिलीफ सिस्टम आया भाई, बिलीफ सिस्टम हो गया तो शुरू। वो कैसे हुआ? हम लोग अपने पहले वीडियो में चलते हैं कि हम लोग आखिर इंसान अलग क्यों है। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि इंसान यूनिवर्सली वायर्ड है बोलने लिखने और लैंग्वेज के लिए। और नॉम चॉम्स्की अभी एप्स्टीन फाइल में भी उसका नाम आ गया। खैर मैं बहुत दुखी हुआ था ये, या शॉक्ड हो गया था ये सोच के कि इस बंदे का भी एप्स्टीन से ताल्लुक है।
खैर ठीक है, एप्स्टीन वगैरह पे हम बाद में जाएंगे, पहले आज नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की का कि खाली इंसान ही पढ़ लिख सकता है। उसके बाद मैंने आपको कांजी के बारे में बताया कि जो बोनोबो था और वो पढ़ने लिखने लग गया था। तो फिर अपने मूल विषय पे, मूल सवाल पे वापस आते हैं कि क्या चीज़ है जो इंसान को और जानवरों से अलग बनाता है, क्या चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाता है। हमने सोचा फार्मिंग है, ये तो उगा के खाता है, लेकिन नहीं। फार्मिंग से पहले रिलीजन आ चुका था, और रिलीजन से पहले बिलीफ था, यानी फार्मिंग से भी पहले ये दोनों चीज़ें इंसान को इंसान बना चुकी थी, क्योंकि ये चीज़ें किसी और जानवर करता हुआ हमें नहीं दिखता है। हमें कहीं नहीं दिखता है कि कोई जानवर किसी को, एक घोड़े को पूजने लग गया या फिर सारी गाय मिलकर दूसरी गाय की पूजा करने लग गई, हमें कहीं नहीं दिखता। तो बिलीफ सिस्टम ही हमें शायद इंसान से इंसान बनाता है। रिलीजन पे मैं आता हूँ कि भाई रिलीजन, ठीक है साहब, रिलीजन। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। हमारे पिछले वीडियो पे भी जाएंगे, मेरे जो मैंने कहा कि मैं मुद्दा ही खत्म कर दूंगा ना रिलीजन का। आप बहस ही मत करो ना, अब रिलीजन का आगे की बात करो, फ्यूचर की बात करो। अब आगे क्या करना है, मैं वेज नॉन वेज का सिस्टम ही पहले 2 एपिसोड में खत्म कर देना चाहता हूँ ना। मैं इसे बहस ही नहीं करना चाहता, मैं आपको बस पढ़ा देना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, या फिर मेरा सत्य क्या है। ठीक है, मेरा सत्य क्या है। तो मैं इस चैनल पे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहता हूँ, या फिर हमारे जो लाइक फाउंडर साहब हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग इन फालतू की बहस में यहाँ पर पढ़े, जो कि हमें स्कूल में ही पता लग जाना चाहिए। इसीलिए शायद उन्होंने मुझे बुलाया है कि मैं पहले जनता के वो प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट कर दूं, वेज नॉन वेज, रिलीजन एंड ऑल ऑफ इट। रिलीजन है भाई। तो आज 21वीं सदी के अंदर क्या होता है, एथिस्ट लोग होते हैं। एथिस्ट, थीस्ट से एथिस्ट आया। थीस्ट मतलब ये किसी थ्योरी को मानते हैं कि ऐसे ऐसे इंसान, हम लोग धरती पे इसलिए आए हैं, ये है वो है। ये लोग किसी ना किसी थ्योरी में मानते हैं कि भाई धरती, मतलब इंसान के मन में आने वाले तमाम सवालों का जवाब ये इनके पास थ्योरी है, वो देते हैं। फिर आते हैं एथिस्ट, ये किसी भी थ्योरी को नहीं मानते। ठीक है, एक और आजकल नस्ल पैदा हो गई है, उसको कहते हैं एंटीथीस्ट। ये मैंने वर्ड दिया है क्योंकि मैंने क्या देखा है कि कई लोग एथिस्ट होने के नाम पे थीज्म को गाली बकरे होते हैं, यानी रिलीजन को गाली बकरे होते हैं, या फिर इनकी मान्यताओं को गाली बकरे होते हैं बैठ के। तो मैं उनको एथिस्ट नहीं बोलूंगा, मैं उनको बोलता हूं एंटीथीस्ट। इंडिया दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया को बीच में ले आता हूं। इंडिया के अंदर हम लोग, आप जानते हैं कि एक और चीज है, और जो कि बहुत ही मुझे अच्छी चीज लगती है, अध्यात्म या फिर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, ये अध्यात्म लोग हैं भाई, ये लोग थोड़ी आत्मा और ये चिंतन वाले लोग हैं, बहुत ही शानदार लोग होते हैं स्पिरिचुअल लोग। तो थीस्ट जो किसी धर्म को मानते हैं, या फिर जो भी इनकी थ्योरी है उसको फॉलो करते हैं कि भाई फला हमारी किताब है और ये वो। एथिस्ट जो किसी को नहीं मानते, बेसिकली मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट या फिर जो नया खोज करना चाहते हैं वो लोग। एंटीथीस्ट जो बैठ के, जो एथिस्ट तो हो गए और फिर वो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, वो जानते हैं कि नहीं नहीं अब गाली बको बैठ के, उनका दिन भर का काम यही होता है, वो बैठ के इनको गाली बकते रहते हैं। और स्पिरिचुअल लोगों का क्या है, स्पिरिचुअल लोग एक काम करते हैं, ये कहते हैं कि यार हम तो ना आध्यात्मिक शांति और इसकी खोज में है। हम तो कव्वाली को भी सुनकर हमें स्पिरिचुअल फील हो जाता है, भजन सुन के भी फील हो जाता है, हमें तो अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में भी शांति फील होती है, हमें तो अक्षरधाम टेम्पल में भी फील होती है शांति। तो ये स्पिरिचुअल लोग हैं बेसिकली, ये सबको मानते हैं, लेकिन ये थीस्ट जितने कट्टरवादी नहीं होते हैं, ये थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, स्वीकार करते हैं कि ठीक है यार सब अच्छा है, ठीक है सब अच्छा है। ये लोग लाइक स्मार्टर पीपल, ये लोग थोड़े स्मार्ट होते हैं कि यार क्यों रिस्क लेना, क्या पता क्यों एक धर्म जो हमें मिल गया उसी पे चलना। सेम विद वेज और नॉन वेज, की वेज ही रहना या नॉन वेजिटेरियन ही रहना, या इनमें से किसी एक की वकालत करना, मुझे सरासर बेवकूफ़ी लगती है। हाँ, इंसानी विकास पे दोबारा चलते हैं दोस्तों। बताया मैंने आपको रिलीजन और ये वो फलाना, ये मेरे को बेसिक चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, लेकिन दोस्तों ये क्यों पढ़ते हो आप इन सब चीज़ों में बहस में? आप कुछ नई बातें भी तो कर सकते हो ना। ये बंदा बैठ के इनको गाली बकरा, ये अपनी कुछ बताया ना कि भाई मेरे को पेंटिंग अच्छी लगती है, मेरे को अपना गाना अच्छा लगता है। तुम क्या हो यार? मतलब पॉलिटिक्स के अंदर भी यही रह गया है कि कोई भी बंदा अच्छी पॉलिसीज की बात नहीं कर रहा है, या तो वो बैठ के मोदी की तारीफ कर रहा है, या राहुल की बुराई कर रहा है, या राहुल की तारीफ कर रहा है, या मोदी की बुराई कर रहा है। कोई भी बंदा पॉलिसीज पे तो बात कर ही नहीं रहा।
कि यार ये होना चाहिए देश के अंदर तो ये होगा, और ये ऐसा कौन सा नेता करेगा। सो सेम ये वेज नॉन वेज, ये मोदी नॉन मोदी, एंड दैट थीज इन फकिंग थिंग। इनको देख के मुझे लाइक हमारे फाउंडर को बहुत गुस्सा आता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि यार क्या हो गया भाई, ये जो बिलीफ सिस्टम है, मैं नहीं कर रहा पैरवी रिलीजन की, मैं नहीं कर रहा पैरवी थीइज्म की, लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, बिलीफ सिस्टम ही तो है जो हमें इंसान बनाता है यार। बिलीफ सिस्टम ही तो है जो हमें इंसान बनाता है, कि हम लोग बिलीव करते हैं चीजों को, हम लोग यकीन करते हैं। अब आप यकीन ही हर चीज में तोड़ दोगे, छोटी छोटी बहसों में पढ़ोगे, तो यार आप लोग बहुत छोटे लोग हो, ठीक है। तो पहले अपना आप स्तर थोड़ा ऊंचा करो। मैं पता नहीं किसको फिलहाल गाली, लोग ये बोलेंगे अपनी ऑडियंस को गाली बक रहा है, मेरी ऑडियंस है ही नहीं अभी, ये दूसरा तीसरा वीडियो है मेरा, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको सुनना है तो आप आगे सुनिए, हम लोग अपने वीडियो पे आते हैं वापस से। हम लोग यहाँ पे इंसान का भी सफर तय कर रहे हैं। तो पहला हमने आपको मैंने बता ही दिया, बिलीफ सिस्टम इंसानी। तो अब ये बहस में मत पड़ो, ये है मसला भाई। इसमें कुछ आपको अधूरा लग रहा हो तो आप कमेंट के अंदर सवाल में पूछो कि यार ये तो बता, ये तूने कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो कई चीजें ऐसी होती है कि मैं फ्लो फ्लो में बताता तो रहता हूँ, लेकिन कुछ चीजें फ्लो फ्लो में भूलता भी रहता हूँ। सो प्लीज आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे हमने यहाँ की बात कर ली थी, आज मैं नोट्स लेकर आया हूँ क्योंकि ताकि मैं विषय से ना भटकूं। तो हमने आर्कोलॉजी की बात करी, एविडेंस की बात करी कि किस तरह से आता है, किस तरह से इंसान इंसान बना। तो हम लोगों ने क्या करा था, ये जो जर्मनी में हमें जगह मिली, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कठपुतली टाइप एक बंदा मिला था, जिसके आधा मुंह तो सर शेर का था और नीचे का इंसान का था। तो मैं आपको वहीं पे एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने पहले बोल दिया है आज का वीडियो लंबा होने वाला है। तो उसको कोई बंदा क्यों पूछना शुरू कर रहा है? जहां तक मैंने देखा है कि बिलीफ सिस्टम स्टार्टिंग में ड्रिवन होता था कहानियों के जरिए, और एक दिन दो दिन में नहीं होता था, कहानियों के जरिए होता था। क्योंकि बिलीफ सिस्टम इसलिए स्ट्रांग था क्योंकि लोग उस टाइम सच बोला करते थे और उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प हुआ करती थी, क्योंकि शब्द नहीं थे या कुछ और नहीं था, तो उनकी मेमोरीज बहुत शार्प हुआ करती थी और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखा करते थे और फिर वो आके लोगों को बताया करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पुराने लोग पहले एक फिल्म देखकर आया करते थे हॉल में, और फिर आकर पूरी उसकी फिल्म की कहानी आसपास वाले ड्राइंग रूम में लोगों को पूरी सुनाया करते थे। तब तक ये नहीं होता था कि क्लिप शेयर कर दो या फिल्म का लिंक शेयर कर दो, तो ये चीज़ें नहीं थी, तो आदमी अपने हिसाब से ही काम करता था। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिए कि इन लोगों की, जिनकी हम लोग शुरुआती में बात कर रहे हैं कि 3000 साल पहले से जो था इंसान, जो कि केव्स के अंदर रहता था, यानी मैंने आपको बताया केव्स पेंटिंग बताई, तो केव्स के अंदर रहता था, केव्स में पेंटिंग कर रहा है। और ये वहां पर पेंटिंग करता था, वो केव्स में पेंटिंग क्यों करता था? क्योंकि वही दोबारा आते हैं कि लाइफ लाइफ कहाँ से आई। यह मनुष्य वहां बैठकर ये सोच रहा था कि लाइफ कहाँ से आती है। तो जब हम लोग देखते हैं कि कोई चीज जन्म देती है किसी भी चीज को, तो कहाँ से आती है? वो माँ के गर्भ से आती है ना, माँ के पेट से आती है, या फिर एक जननांग से बाहर आती है। तो इंसानों ने या तब के लोगों ने यही माना कि एक माँ के अंदर से जन्म होता है, एक क्योंकि फीमेल मंकी या फीमेल इम्पाला या फिर फीमेल ह्यूमन या फीमेल होमोसेपियन कि मादा के अंदर से बच्चा आ रहा है, तो माँ या फिर मदर अर्थ या फिर ये प्रकृति की जननी एक औरत है। और ये औरत, हाँ बिल्कुल, हमें हमें दिख रहा है कि यार कहाँ से आ रहा है जन्म? औरत से। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो, इन वीडियोस को लिखते वक्त मैंने एक चीज यहाँ पर गौर करी कि पिछले 30,000 सालों के इतिहास में, 30,000 सालों के इतिहास में, सॉरी 32,000 सालों के इतिहास में आप मान के चलिए, क्योंकि 2000 साल तो ये मानिए आप सीई के, ठीक है, और इसको भी मिला लें तो, और इससे पहले जो मैंने देखा, इंसानियत कभी भी इतना खतरे में नहीं आई। अगर जिस तरह की हरकतें हम आज करते हैं, कभी भी इस तरह से खतरे में क्यों नहीं आई? और इंसानी प्रजाति चलती आ रही है, चलती आ रही है, नष्ट होने का नाम नहीं ले रही और ग्रो भी कर रही है। और ग्रो
एवे ही नहीं कर रही है कि उसके जो साथी दूसरे जानवर हैं उनसे डबल ट्रिपल हजारों गुना ज्यादा स्पीड से ये लोग विकास कर रहे हैं ना, ह्यूमन दिमागी रूप से आसपास से चीजें बना रहे हैं नए नए। तो ये कभी ना होता, लेकिन पिछले 32,000 के इतिहास में, लेकिन पिछले 3,000 और स्पेशली पिछले 2,000 साल से धरती पे इतनी अस्त व्यस्तता आ गई है। मतलब 32,000 साल में सिर्फ 30,000 तक तो धरती एक तरीके से थोड़ी बहुत शांत दिखती है, लेकिन उस शांति का अंत बहुत जल्दी हो गया। उसके भी पीछे मुझे यही वजह लगती है कि उस वक्त के लोग काफी ज्यादा लाइक औरतों की पूजा या फिर इस जो धरती की सृष्टि है, सृष्टि को एक औरत के रूप में पूजा करते थे। तो वो औरत का जो जेनिटल होता है उसकी भी पूजा करा करते थे। अच्छा, करते थे या फिर मैं जितने भी लोगों का एग्जांपल आपको यहाँ दूंगा ना, इन लोगों को आप आज के तारीख में भी कहीं ना कहीं देख पा सकते हैं इनके एग्जाम्पल। तो वुमेन जेनिटल या फिर फर्टिलिटी की माँ, यार मदर फर्टिलिटी, यही तो जन्म देती है, जननी। तो उस जननांग की पूजा अगर आप देखें कामाख्या देवी टेम्पल में, आप लोग जाकर देखिए कि किस चीज की पूजा होती है। तो आप लोग बैठ के ये लोग बोलेंगे कि ये जो एंटीथीस्ट लोग हैं ये बोलेंगे, ये अपमान करेंगे, अरे छी छी जननांग की पूजा कर रहे हो, अरे गंदो, अरे तू अनपढ़ है यार, तुझे पता ही नहीं क्यों हो रही है जननांग की पूजा। तो मैं थीस्ट नहीं हूं, मैं जननांग की पूजा करने वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे तब गुस्सा आता है जब जननांग की पूजा क्यों होती है ये जाने बिना कोई बंदा थू थू और शेम शेम करता है उस जननांग को पूजने वाले को, क्योंकि वो अनपढ़ है और यहाँ पर आके तर्क बिगाड़ रहा है। जो जो कलेक्टिव कॉन्शियस है उसकी भसड़ कर रहा है, वो उस कलेक्टिव कॉन्शियस को एक अच्छे लेवल में नहीं बता रहा है, कोई नॉलेजेबल नहीं बता रहा है, उल्टी उल्टी घटिया घटिया बातें करके पीछे लेके जा रहे हैं कॉन्शियस को, कॉन्शियस लेवल को, कलेक्टिव कॉन्शियस को। सॉरी, मैं थोड़ा भावुक हो गया ये सब बातें बताता हुआ, गुस्सा में आ गया मैं, क्योंकि एंटीथीस्ट लोग थीस्ट एथिस्ट लोगों को भी बदनाम करते हैं। एथिस्ट क्रिएटिव होते हैं, बल्कि एंटीथीस्ट विध्वंसक होते हैं। ये कुछ नया अपना बनाते हैं, ओके हम रिलीजियस फाइट से बाहर आ गए हैं, अब हम कुछ अपना नया क्रिएट करेंगे, शायरी लिखेंगे, फिल्म बनाएंगे, जो भी करेंगे, कुछ इन्वेंट करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इतने वेले होते हैं ना, ये लोग लाइक ओके थीज्म से आप बाहर आ गए, अब अपना ठीक है अपनी जिंदगी जियो यार। आप लोग बैठ के यहाँ थीज्म की गाली बकते रहते हो, कोई एक्स मुस्लिम बना हुआ है, कोई एक्स हिंदू बना हुआ है। कई तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि बुद्धवादी हैं, बुद्ध होकर हिंदुइज्म को गाली बकते हैं। यार बुद्धा ने यही सिखाया था कि आपको, खैर ये मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं बैठा हूँ, सॉरी, ये क्या कहते हैं ना, लेक्चर झाड़ने या फिर वैसे सॉरी डांटने नहीं बैठा हूँ मैं, यहाँ पे कुछ बताने बैठा हूँ। जननांग की पूजा हो गई जी। अब हमने देखा कि किस तरह से बंदर 2-2.5 साल पहले करीब अफ्रीका में कहीं घूम रहा था और उसके बाद 80,000 साल पहले ये अरब में आ गया और फिर 60-65 हजार साल पहले इंडिया आ गया। तो एक बार मैं इसको फिर से फुल स्लेट को मिटाकर और एक बार हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं और एक बार जान लेते हैं हमने क्या क्या अब तक सीख लिया है। हमने ये चीज सीख ली है कि लिटरेचर से बहुत ज्यादा टाइम पहले रिलीजियन या धर्म आ गया था, हमने ये जान लिया। हमने ये भी जान लिया कि औरतवादी सभ्यता थी, इसीलिए इतना लंबा चल गई, क्योंकि बोनोबो औरतवादी होते हैं या फिर वहाँ महिलाओं का राज है, तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा बेटर हैं तो चिंपैंजी से ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा सक्षम है चिंपैंजी से। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा रूल करे जा रहे थे, इसलिए इतने लंबे चल गए। और हम लोग उस वक्त उसको पृथ्वी माता को या फिर मदर अर्थ को पूज रहे थे। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके भी जहन में कुछ एग्जांपल चलने लग गए होंगे खुद ब खुद, उन सब पर हम आएंगे। जब हम लोग इंडिया को कवर करेंगे तब हम इंडिया पे भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको मेन एग्जांपल देता हूँ जो मैंने 3,000 साल पहले बताया। इससे पहले जितनी भी हमें आर्कोलॉजिकल साइट मिली है, इससे पहले, ठीक है, करीब इसके आसपास, तो अकेडियन लोग, जैसे मान लीजिए ये है अकेडियन लोग, ठीक है, इन्होंने लिखना शुरू करा और ये वो, इधर इनके पास है यहाँ पे इजिप्शियन, इन लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा पड़ा और ये लोग ज्यादातर
टैबलेट्स बनाया करते थे जिन पर ये सामान कितना बेचा कितना नहीं बेचा वो सब इतना हिसाब लिखा करते थे। ठीक है, ये इसको कहेंगे सिविलाइजेशन, इसको भी कहेंगे सिविलाइजेशन के लोग बाग आकर साथ में रह रहे हैं। दो चीजें आप अभी यहीं से नोट करके चलिए कि पहले इंसान केव्स के पास रहा करता था। ठीक है, केवमैन केव्स के पास रहा करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो कहीं ना कहीं यह माना करता था कि केव्स में से ही लोग बाहर आते हैं और हमें धरती माता की पूजा करनी चाहिए और धरती माता के हम लोग पास में ही रहेंगे। और केव्स उनको शेल्टर भी प्रोवाइड करा करती थी। और उस जमाने के अंदर लाइक आइस एज चल रही थी कि जमीन या अर्थ बहुत ज्यादा ठंडा था, और उस ठंड की वजह से ही शायद, आज भी सवाल है, ये मैंने वो जो शूट हुआ था लेकिन अपलोड नहीं हुआ था उस चैनल में, मैंने बताया, उस वीडियो में मैंने बताया था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि ठीक है हम लोग हंटर गैदरर थे, लेकिन हम लोग फार्मिंग पे आए कैसे, क्या वजह रही। और फार्मिंग में आने की वजह से ही एक और जो मेजर बदलाव हुआ जो कि हमें यहाँ से सिविलाइजेशन की तरफ लेके गया कि ये जो बने हुए हैं ये हम लोग पूजा स्थल हमने बनाए हुए, जो हमें ईरान में जर्मनी में ये जो जगह मिली है, ये इनको देखकर ये पता लगता है कि यहाँ पर इंसान पूजा करने आया करता था। यानी मैंने आपको बताया कि जानवरों से अलग हो चुका है, अभी बोलना शुरू नहीं किया है, तो लिटरेचर नहीं आया है, लेकिन इसके बिलीफ सिस्टम्स हमें वहां दिखते हैं कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं। और बिलीफ सिस्टम आप जानते होंगे कहानियों के थ्रू चलता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि किस तरह कोई एक सिविलाइजेशन एक में से दो हो जाती है। इसको हम पीछे मूलतः रूप से लेकर चलते हैं कि जब बंदा गुफाओं में रहा करता था। अब मान लीजिए ये गुफा में रहने वाले लोग शेर की पूजा करते हैं और शेर की ड्राइंग्स आकर वहां बनाते हैं केव्स के अंदर। धरती माता की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन धरती माता का ही बच्चा है ये शेर भी, और ये शेर रूल करता है पूरे लाइक जंगल पे या खेत पे, या फिर ये लोग जब खुद शिकार करने जाते हैं किसी हिरण को पकड़ने, तो ये देखते हैं कि यार सिर्फ यही नहीं होते हैं जो हिरण का पीछा कर रहे होते हैं, शेर भी उधर पीछा कर रहे होते हैं उस हिरण का, एंड शेर इनसे अच्छे शिकारी होते हैं और वो हिरण को खा जाते हैं। तो जब इंसान ने ये ऑब्जर्व किया, जब ये भाले वगैरह लेके जाता था कि यार काश हम में ना आत्मा आ जाए शेर की, तो शेर की वो पूजा करते थे और धरती माता से लाइक जो भी मदर अर्थ थी उससे पूजा करा करते थे कि हमारे अंदर आप शेर का की स्पिरिट डालें या हिम्मत डालें और हम जाकर फिर उसी हिसाब से शिकार करेंगे। और सक्सेसफुल भी होता है। मान लीजिए वो आया और उसने शेर की पूजा या फिर ध्यान लगाया और केव के अंदर पेंटिंग बना दी कि शेर की, और वो काम भी आ गया, उसी दिन उसको अच्छे से वो शिकार भी कर पाया। और उस वक्त लोग सच्चे हुआ करते थे और चीजों को बिलीव करा करते थे, तो पूरे गांव वालों को या पूरे कबीले वालों को लगा यार ये तो सही है यार, इसको तो नवाज दिया धरती माता ने, इसको तो स्पिरिट दे दी, तो क्यों ना हम भी ये सब करें। तो उन लोगों ने ऐसे शेर की पूजा करनी शुरू कर दी और फिर करते रहे। वक्त के साथ क्या हुआ कि एक आदमी आया एंड उसने शेर को मार दिया। आप बोले क्यों मार दिया भाई? मान लीजिए शेर को उसने इसलिए मार दिया कि यार ये सब शेर की पूजा करते हैं मेरे गांव वाले, अगर मैं गांव शेर को ही मार दूं तो ये लोग मेरी पूजा भी करने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो एक महीने तक, जैसे शेर हिरण का शिकार करता है, वो शेर का शिकार करने निकल गया, और क्योंकि ये आपको तो समझ पता है कि कितना खतरनाक जानवर है ह्यूमन, और इसका भविष्य क्या होने वाला है आपको पता है, तो शेर तो इसके लिए कुछ भी नहीं है उसका शिकार करना, उसको तो पिंजरे में और नचाएगा ये इन फ्यूचर। लेकिन फिलहाल इस केवमैन वाले इंसान के पास चलते हैं। ये क्या करता है, जाकर कैसे ना कैसे शेर को मार लेता है, उसके पत्थर वाले अपने औजार से उससे उसकी खाल वाल उतार के अपने मुंह पे मुखौटा पहन के आ जाता है शेर का। अब आधा गांव तो बोलता है अरे यार ये क्या कर दिया तूने, हमारा देवता ही मार दिया तूने यार। तो वो क्या करते हैं, उसकी जो केव है जहाँ पे वे लोग रहते थे, पूजा वूजा करते थे, वहां से वो लोग कूद के कहीं और चले जाते हैं कि यार हम नहीं रह रहे तेरे साथ यार, तूने तो आत्मा ही मार दी जंगल की। और 50% लोग से 50% लोग बन जाते हैं एक तरीके से इस मान्यता को लेकर एथिस्ट, एंड दे बिलीव कि यार ये है यार असली आदमी, देवता ही मार दिया। तो 20% तो ये समझ गए कि यार, मतलब 50% तो भाग गए कहीं और, जाकर वहां पे शेर की पूजा करेंगे, अलग केव बनाएंगे वहां पे शेर को पूजा करेंगे। और ये 20% इसमें से 33 बन गए क्योंकि ये समझ गए कि यार
ताकत ही नहीं है शेर में तो यार। हम लोग पूजा करते हुए हमारी पीढ़ियां मर गई और ये तो मार लाया शेर को। ये तो मिथ है यार। तो आधों का तो विश्वास ऐसे टूट गया इस पे मान्यता से। और 30% के साथ क्या हुआ, ये बन गए भाई साहब इसके भक्त। ओ हो, ओझा जी के भक्त। क्योंकि ओझा जी ने शेर का मास्क पहन रखा है, ओझा जी करते हैं वहां पे लाइक अपना हुल्लुलु हुल्लुलु जो भी इनका रिचुअल होता होगा। मतलब उस वक्त रिचुअल्स ही करते थे ये लोग ना। तो क्या करें, पूरे दिन शिकार कर आए, अब शाम का टाइम है, चलो यार धरती माता को। और बैठकर सोचा करते थे लाइफ के बारे में, लाइफ कहां से आई। और लाइफ के अलावा एक और चीज के बारे में सोचा करते थे, वो था आसमान। क्योंकि घर बार इस तरह तो थे नहीं कि इंटरनेट है मोबाइल देख रहे हैं, ये लोग आसमान देखा करते थे रात को। तो हमेशा सोचा करते थे कि यार ये सितारे क्या हैं, ये धरती क्या है। लेकिन ये लोग मानते थे कि यार लाइक हमारे अराउंड सब चीजें गुजरती हैं। एक और चीज मैं आपको जहां एड ऑन यहीं पे करना चाहूंगा, जो जरूरी है बात, कि ये लोग जंगल में रहा करते थे। मान लीजिए उस वक्त तक के मैंने बताया, ये लोग याददाश्त इनकी बहुत अच्छी थी, बहुत स्मार्टर थे, बहुत ही बहादुर थे और जंगी लोग हुआ करते थे, बहुत ही रफ लोग हुआ करते थे। ये कौन से वाले, ये 3000 साल से पहले वाले। मतलब अभी इनकी बात करो, ये दीज आर टफर, ये और खतरनाक होते चले गए लेकिन अलग वे में। लेकिन इनसे पहले वाले ये लोग बहुत ताकतवर थे। मतलब इन्होंने आई से झेल ली गुफाओं के अंदर, सोचो कितने प्रबल होंगे ये लोग। तो जितने स्ट्रांग ये थे उतने स्ट्रांग इनके बिलीफ्स हुआ करते थे। तो ये लोग स्ट्रांग तो थे ही, लेकिन ये लोग जंगल में किस तरह रहा करते थे कि यार अंधेरा है, और आग तो इन्वेंट कर ली हमने, आग कभी कभार जला लेते हैं हम लोग साइड में, लेकिन अंधेरा है, निकलो तो इधर मच्छर है, बड़े बड़े बिच्छू हैं या फिर सांप है। पूरा जंगल ही जानवरों से खतरे से भरा हुआ है। अगर आज का इंसान एक फॉरेस्ट की फोटो लेता है, देखता है, तो उसको देखकर ही डर लग जाता है कि यार कितने अंदर जानवर और क्या क्या होंगे। तो क्या जानवर इस ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाता था, या फिर ये अपने 24 घंटे के डर में काटता था कि यार ये जानवर। ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में ये जो इंसान था, इनको मैं कहता हूं चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। ये जंगल के बच्चे हैं एक तरीके से, और यही अपने आप को समझा करते थे क्या। आज भी ऐसे लोग हैं। हम लोग खुशकिस्मत हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पे कई लोग अभी भी हैं जो वाकई में आदिवासी लोग जो हैं वो सच में ऐसी ही मान्यताएं मानते हैं, और वो रियल में जंगल के बच्चे हैं, मतलब चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट। मैं इनको चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट ही कहता हूँ, क्योंकि ये लोग, इसका आप छोटा सा एग्जाम्पल हिंदुइज्म में भी देख सकते हैं कि हर जानवर के पुनर्जन्म ले रहा है, कि ये भी जो है, ये भी बीइंग है, ये पिछले जन्म में कुछ और था। तो उसी तरह ये जो केवमैन्स थे, ये लोग सोचा करते थे कि यार ये शेर से इसलिए डरते थे, इनको पता था कि ये भी धरती माता का बच्चा ही तो है। मतलब हम सब लोग एक ही हैं, हम लोग एक ही यूनिट है, जैसा आपने एवेटार मूवी के अंदर देखा होगा। तो ये उस तरीके का कुछ इंसान था केवमैन। लेकिन ये केवमैन क्यों तो किसानी करने लग गया, और किसानी करने की वजह से जो मैंने कहा सिविलाइजेशन, हर सिविलाइजेशन नदियों के पास बनी है। नदियों के पास, मेसोपोटामिया की टिग्रिस, और इसके पास इंडस वैली जो है, वो इंडस रिवर के पास इजिप्शियन, जो ये तीन मेरे हिसाब से उस वक्त की बड़ी सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन, इंडस वैली एंड ये अपना मेसोपोटामिया। ये तीनों की तीनों नदियों के पास। ये आप अभी से नोट करके चलिएगा कि जितनी भी सिविलाइजेशन अच्छे वाली थी, बाद में नदियों के पास बस गई। अब नदियों के पास बसना का कारण क्या था, वो था फार्मिंग, कि वो लोग गेहूं उगाने लग गए थे। और तब का गेहूं ऐसा गेहूं नहीं था कि इस पर तीन सवाल खड़े होते हैं कि क्या हम गेहूं को पाल रहे हैं या गेहूं हमें पाल रहा है। क्योंकि जो शुरुआती पौधा था वो कुछ इस तरीके का था, और जो इंसान था वो बाहर जा रहा है और सेब तोड़ के खा लिया, या फिर टमाटर खा लिया, और कुछ जानवर मिल गया तो उसको मार के खा गया। फिर बाद में इसने कुकिंग भी शुरू कर दी, कि उसको गर्म करके खा रहा है, पका के खा रहा है, आग में भून के खा रहा है। कुकिंग भी शुरू कर दी एक तरीके से ना। तो कुकिंग भी तो अलग बनाता है। कोई और जानवर आपने देखा नहीं होगा, शेर शिकार करता है, खा जाता है, कोई उसका अचार बना के नहीं खा रहा होता है। तो ये जो बाद में आया फूड कल्चर हमारा, हम वो भी हमें और जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि हम खाने को ना कि सिर्फ लाते हैं, हम लोग उसको पका के खाते हैं। ठीक है।
तो गेहूं आखिर हमारे फूड स्ट्रक्चर में आ क्यों गया? क्योंकि ये इतना यूजलेस सा पौधा था उस वक्त। ये आज का गेहूं है जिसपे इतनी सारी गेहूं के दाने आते हैं, ये उस वक्त का गेहूं का दाना है। 4-5 दाने आते थे मुश्किल से। अगर आप अभी जाकर सर्च करेंगे कि एशियंट वीट कैसी हुआ करती थी, तो आप देखेंगे 2-4 दाने हुआ करते थे। तो मेरा सवाल यहाँ है, या फिर मेरे दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों इंसान इस थकेले और गले हुए पौधे को अपने अपने पास लाया, क्यों उसे पालना शुरू किया? जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं भैंस का। हम लोग भैंस पालते हैं, ठीक है, हम लोग भैंस पालते हैं तो हमें पता है कि यार ठीक है, ये 12 महीने दूध नहीं देती, 6 महीने देती है फॉर एग्जाम्पल, एंड क्या कहते हैं, तो ये हमें दूध देती है। तो क्या हम इसको यूज कर रहे हैं? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको 12 महीने शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको खाने को दे रहे हैं, इसको पानी दे रहे हैं, इसका ध्यान रख रहे हैं, इस पर कोई आक्रमण ना कर दे, ठीक है, और हम इसका केयर कर रहे हैं। तो अब बताइए क्या हो रहा है? हम इसे यूज कर रहे हैं, ये हमें यूज कर रही है गाय। लेकिन ये एक परस्पर संबंध है कि हम इसे सेफ्टी दे रहे हैं, हम इसे आरक्षण वो दे रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं और खाना पीना दे रहे हैं, और ये हमें क्या दे रही है? दूध दे रही है। मान लीजिए 20 लीटर दूध दे रही है, तो एटलीस्ट हमें 20 लीटर, लाइक 22 लीटर दे रही है, 2 लीटर हम इसके बच्चे को पिला देते हैं, तो 20 लीटर की हमें दूध दे रही है। समझ में आता है कि यार ठीक है यार, पहले हम लोग हिरण मारा करते थे, फिर हम हिरण जैसे जानवरों को पालने लग गए और फिर हम उसका दूध निकालने लग गए। समझ में आता है एक बार। लेकिन गेहूं का समझ में नहीं आता। एक थ्योरी ये है कि आइस एज के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पौधे गेहूं के बचे, बाकी चीजें धीरे धीरे लुप्त ही हो गई, खत्म ही हो गई, या उस पर्टिकुलर एरिया में खत्म हो गई जहां से सभ्यता शुरू हो रही थी। जब धरती गर्म होनी शुरू हुई, जैसे कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और इन एरियो के अंदर, स्पेशली मेसोपोटामिया और बाद में अकेडियन लोग, ये जो लोग थे दोस्तों, इन्होंने क्यों गेहूं उगाना शुरू किया? तो ये एक गुत्थी है। आपको इसका कुछ सवाल का जवाब पता हो तो आप बताइए। मेरी तो पर्सनल थिंकिंग यही है कि शायद वही कारण है कि आइस एज के बाद कुछ ऐसा हुआ, ठंड या फिर ऐसा एनवायरनमेंट बना कि गेहूं का पौधा ही उसको सर्वाइव कर पाया, और गेहूं इतना चालाक रहा कि इसने अपने आप को हमारे फूड स्ट्रक्चर में डाल लिया। कई लोग सोचते हैं ऐसा कि यार ये तो गेहूं नष्ट ही हो जाता अगर ये हमारे फूड स्ट्रक्चर में ना आता, ये जबरदस्ती घुसाया हमारे फूड स्ट्रक्चर में, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको हमारी जरूरत है, क्यों? क्योंकि हम इसको पानी दे रहे हैं जबरदस्ती, हम और चीजों को नहीं, तब इसको पानी दे रहे हैं, इसको खाद डाल रहे हैं हम। सेकेंडरी, हम दूध निकालते हैं, पीते हैं, इसके साथ ये नाटक नहीं है। इसको छीलो, इसको पीसो, फिर इसका कुछ बनाओ। देखो ना आप कितना डबल ट्रिपल प्रोसेस आ रहा है, लेकिन तब भी हम इसको गेहूं को पाल रहे हैं। सो ये बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर है कि ये किस तरह हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और फिर हम इसको इस पर ध्यान दे रहे हैं, और फिर इसको इसकी नेक्स्ट पीढ़ी को बचा के कुछ दाने और रख रहे हैं ताकि हम अगली फसल उगा पाए। अगली फसल उगाने के लिए भी मतलब हम इसके ये भी ध्यान रख रहे हैं कि ये पले बढ़े पौधा, और इसके बच्चे भी बचे रहे, इसके जीन्स बचे रहे, और इसकी स्पीसीज ट्रांसफर होती रहे, और गेहूं, मतलब गेहूं अपने आप को फैलाता जा रहा है वनस्पति जगत में। अमेरिका बना बैठा है एक तरीके से, मतलब अमेरिका नहीं बोलूंगा मैं इसको, वनस्पति जगत में फैल गया है ना एक तरीके से गेहूं। आप सोचिए, और सब पौधे कितने कम है, सबसे ज्यादा पौधे गेहूं के ही। तो एक तरीके से अगर आप उस नजरिए से चीजों को देख रहे हो तो वाकई में वनस्पति जगत में बोलबाला है गेहूं का। तो ये भी है जो हमारे साथ ट्रैवल कर रही है, ये एक और स्पीसीज है जो इंसान के साथ ट्रैवल कर रही है। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है गाइस, क्योंकि इसी के और भी रूप हुए ना बाद में। कहीं पर ये समोसा बन रहा है, कहीं इसका पिज्जा बन रहा है, कहीं इसका कुछ और बन रहा है, बरीटो वरीटो जो भी बन रहा है ना, आ रहा है वहां से। और मेजर एक और योगदान जो इसका था, वो योगदान ये था कि इसको आप कल्टीवेट करते थे, और यही चीज हुई कि गुफा से निकलकर हम नदियों के पास पहुंच गए। ये नदी है भाई, यहीं से पानी लिया और खेतों में चलाया और खा रहे हैं, उगा रहे हैं। तो आप देख लेना, कहीं पे भी कहीं चले जाओ आप। ये तो चलो मैंने शुरुआती 3 सिविलाइजेशन बताई, नाइल रिवर वाली और मेसोपोटामिया की और इंडस वैली वाली। लेकिन आप आज के वक्त उसके बाद में जो चीजें होंगी जिसके लिए मैं आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा हूं, आप ध्यान देना कि नदियों के पास ही शहर बसते हैं। और क्यों बसते हैं? फार्मिंग की वजह से। और फार्मिंग की वजह से ही हम लोग गुफा से निकलकर नदियों के पास आए और सिविलाइजेशन शुरू हुई। पहले हम लोग निर्माण करते थे सिर्फ पूजा करने के लिए,
और पूजा करते थे एंसेस्टर्स की, यानी अपने पूर्वजों की, परदादा की, दादा की, या फिर एक वो जो महान आदमी हमारी सोसाइटी में से गुजरा है, या फिर वो शख्स जिसने शेर को मारा था, ठीक है, तो शेर को मारा था वो जंगल पे, उस दिन से वही एक तरीके से राजा है, तो स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट वो हो गई, उसको पूजने लग गए। तो तब तक हम लोग खाली वर्शिपिंग के लिए भवन बना रहे थे, लेकिन फिर हमने जब नदियों के पास रहना शुरू किया तो हमने घर बनाने शुरू करे, छोटे छोटे घर, नदियों के रास्ते इधर उधर भी जा रहे हैं सारे सारे, यहीं अपना खेत है, यहीं अपना घर है, तो हमने क्या करा फिर, अपना देवता भगवान भी यहीं बैठा लिया ना, यही देवता बना लिया, यही देवता है अपना, पूजा करो, उगाई करो, पानी पियो, बढ़िया रहो। तो इसीलिए ये सब लोग का अपना चलता था ऐसे ही। अब आते हैं आज के वीडियो के समापन पे, जो कि 15 मिनट या आधे घंटे का होने वाला है। कहानी असल में यहाँ शुरुआत यहीं से होती है, अभी से होती है कहानी शुरू। ये सारा एक बार मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि शायद मैं अब रिपीट करूंगा अपनी बातों को, तो इसलिए नहीं, तो एक बार सारा एक बार मिटा के चलते हैं, ताकि हम लोग कंफ्यूज कम हो, और एक आपको सफ़र पे लेके चलता हूँ, और वही ज़रूरी है, वही वीडियो का मैंने शुरुआत में कहा, रिलीजन का मैंने आपको सॉर्ट आउट कर ही दिया है। मैं बस आपको जो अभी यहाँ लेके आना चाह रहा हूँ, मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ कि जननान को जब हम पूज रहे हैं, या फिर माता को जब हम पूज रहे हैं, या फिर मदर अर्थ को जब हम पूज रहे हैं, ये मदर अर्थ के बाद स्काई फादर कहां से आ गया? आसमानी बाप, ठीक है, जमीनी माँ, आसमानी बाप, वो कहां से आया, उसकी शुरुआत कहां से हुई? मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं दोस्तों। इस सिविलाइजेशन के दौरान मैं आपको दोबारा बता दूं, अकेडियन, इनके पास ही यहाँ पे इजिप्शियन, इधर इंडस वैली इधर है, बहुत दूर है, क्योंकि इधर ईरान वगैरह और ये जो समुद्र वगैरह है। एक इधर एक इलाका है, इधर रहते हैं कोकेटिनियन लोग, जो आज का रोमेनिया है। एक मिनट रुको, हाँ सही है, कुकुटनी। कुकुटनी लोगों को क्या क्या था, ये मेरी उस थ्योरी को एकदम सत्य साबित करते हैं कुकुटनी लोग, जो मैंने आपको अभी दी थ्योरी, ये माता को पूजते थे। तो ये लोग क्यों सत्य साबित करते हैं कि इनकी जब हमने आर्कोलॉजिकल खोद के देखी रोमेनिया के आसपास, तो वहां पर गुड़िया गड़ी हुई थी, छोटी छोटी गुड़िया, बहुत सारी मिली संख्याओं में, मतलब कई हजार एक मिली, छोटी छोटी गुड़िया अलग अलग जगह पे। और कुकिटनी लोगों ने इन गुड़ियाओं को, और ये वुमेन, औरतों की गुड़िया हुआ करती थी, और औरत किसी एक औरत की नहीं हुआ करती थी, जो फर्टिलिटी की माता थी, उसको लाइक इनकी मान्यता, इनका रिचुअल था कि वो उसको दुआ मांगते थे बच्चा होने की, और फिर उसको गाड़ दिया करते थे, और वो अब हमें मिल रही है खुदाई के अंदर। तो हमें ये पता लगा कि ये लोग वुमन शामन या महिला ओझा को पूजा करते थे 3000 साल पहले, ठीक है, पॉकेट में लोग, और ये भी लोग इधर अपना कर रहे थे इजिप्शियन, और ये लोग भी अपना गो कर रहे थे। इंडस वैली तब तक थी, ओके, ये 2000 के बाद खत्म हुई है। इसमें मैं आऊंगा, कहता रहा हूँ कुछ चीजों पे तो मैं एक वीडियो, जैसे मैं इजिप्शियन पे पूरी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं बहुत एडमायर करता हूँ इजिप्शियन, मैं इन लोगों पे शायद आधी वीडियो बनाना चाहूंगा, लेकिन इंडिया पे मैं ना कि बनाना चाहूंगा, बल्कि पूरा चैनल ही इंडिया का है। तो लेकिन मैं सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए 3 से 4 एपिसोड लूंगा, इसलिए मैं इसकी बात अभी करूंगा ही नहीं। मैं हम यही रहते हैं, अमेरिका हमने निकाल दिया, इंडिया निकाल दिया, इधर कहीं चाइना भी है। इस वक्त तक जिया नाम की जगह यहाँ पे उत्पन्न बाद में होने शुरू हो जाएगी। ये चाइना इधर है, इंडिया इधर है, इधर रशिया आपको बता ही दिया। स्टेप है, ये चीज ध्यान रख के चलना। नदियों के पास सिविलाइजेशन बसती है, और आज याद रखना, आने वाले टाइम में भी आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्टेपे के लोग हैं, ये कभी भी हारते नहीं है किसी भी लड़ाई में। मैदानी लोग, ये कभी किसी लड़ाई में नहीं हारते, जो इनसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मैं रशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैदानी लोगों की। सबसे बड़ा स्टेप है यहाँ पर है, मैदान है। और मैंने आपको बताया था इंडिया में साइड में छोटा सा मैदान है, इधर अरब में कई मैदान है।
और बहुत सारे एग्जाम्पल धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि जो मैदान है और वो कभी नहीं हारे। इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि जब भी कहीं जंग होगी मैदानी लोग ही जीतेंगे, चाहे आपको कुछ भी दिख रहा हो अपनी आंखों से। और उसका हमें सबूत देता है इतिहास। अब क्या हुआ दोस्तों, कोकेटनी लोग अपना 3000 साल पहले यहाँ पे, और ये लोग निकलकर यहाँ से इन पे हमला कर देते हैं। अब आप बोलो ऐसे ही बैठे बैठे हमला कर देते हैं, ये बेचारा अपना कोकेटनी लोग कर रहे हैं अपना नदी के पास। इनको क्या हुआ कि ये यहाँ से निकल के यहाँ आए। अब मैं बताता हूँ मैदानी लोगों से क्यों कोई नहीं हार सकता, क्योंकि दोस्तों ये लोग तो केव से निकलकर नदियों के पास आए हैं। इन लोगों का क्या है, ये फंस गए मैदान में। ये जो इंसान बंदर चला था अफ्रीका से इधर से, ठीक है, ये इजिप्ट है, ये वो है इजिप्ट मेसोपोटामिया इंडिया, ये जो चला था दोस्तों, ये इसको यहां मिला मैदान। अब घास तो खाएगा नहीं इंसान, घास को कौन खाता है, चलने वाले बड़े जानवर यानी गाय, या उस वक्त की गाय, या उस वक्त के बुल्स। तो उस गाय को हम खाएंगे या उस बैल को हम खाएंगे। वो थे ये मैदानी लोग। तो ये क्या करते थे, ये जीते ही थे। इनको हम लोग कहते हैं यमनाया लोग। ये लोग फेमस है क्योंकि पहली भाषा, अभी लिटरेचर पे मैं आया नहीं हूं, शुरुआत करेंगे लिटरेचर की भी। पहली भाषा इन्होंने ही बोली थी जो कही जाती है, उसको बोलते हैं इंडो प्रोटो यूरोपियन। ठीक है साहब, इंडो प्रोटो यूरोपियन भाषा। बाद में यही मूल भाषा बनी बहुत दुनिया के बहुत सारी जगह की। यमुनाया लोगों में यही सिर्फ खास नहीं था, इनका कल्चर क्या था, कबीले वाले लोग थे, मेरा ही राज है यहाँ पे। जिस तरह ये माता की पूजा करते थे वो पिता की पूजा करते थे। तो क्या होता था, पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो सबसे बड़े बेटे की हुआ करती थी। अब मान लीजिए एक आदमी के 10 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे को तो मिल गया राज्य, या फिर जो उसकी गाय गाय थी 1500 गाय मैंने पाल रखी है, या इतने स्क्वायर मीटर में मैं अपनी गायों को चराता हूँ, वो पापा ने इसको दे दिया। अब वो 9 बच्चे क्या करेंगे, तो उन 9 बच्चों को ये बोला जाता था तुम इधर भागो, नए एरिया कब जाओ। ये लोग नहीं करा करते थे ऐसा, ये करते थे, ये लोग धंधा करा करते थे, बेसिकली धंधा। ये भी धंधा करा करते थे क्योंकि ये खाना पीना उगाना, ये भी धंधा करा करते थे। और इजिप्शियन लोग लाइक बड़े भवन निर्माण भी करा करते थे, आप जानते ही, पिरामिड्स बनाए इन लोगों ने। और धंधे के अंदर इन्वॉल्व था इंसानी स्लेव्स, इंसानी गुलाम, इंसानों तक को खरीदा फरोख्त करा करते थे ये लोग। अब तक के इंसानी इतिहास में कुछ 100 साल ही हैं कि हम लोग इंसान इंसान को नहीं बेच रहा है, नहीं बेचे हमने एक दूसरे को पकड़ के गुलाम बना बना के। ठीक है, बहुत सारे धर्म गुरु इसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज भी यूं कहा जाता है कि ये जो कॉर्पोरेट स्लेवरी है ये उसी का रूप है। तो धंधे करा करते थे ये लोग। पॉकेट इन लोग चुपचाप अपनी औरत और बच्चे फर्टिलिटी कर रहे हैं और माता को पूछ रहे हैं। ये लोग आ गए भाई यहाँ, इन पे हमला कर दिया, इन्हें पीट दिया। कौन जीतेगा, ये बेचारे गेहूं उगाने वाले या फिर ये खतरनाक लोग। ये गाय पाल रहे हैं, उसका दूध पी रहे हैं, और दूध पी पी के इनके अंदर लाइक क्षमता पैदा हो गई दूध को पचाने की। इसको दूध पिला दोगे आपको कटेनी को, इसको 10 लग जाएंगे। लाइक लैक्टोज इंटॉलरेंट है ये। और ये लोग मैदान में रहते हैं तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इन गायों को संभालना इतना खतरनाक होता था कि यार ये गाय तो चल रही है 10-10 किलोमीटर तक। और किसी भी सिविलाइजेशन ने जब भी दूसरी सिविलाइजेशन को मारा है, पीटा या उस पर जीत हासिल करी है, हमेशा आप अभी से इसको नोट करके चलिए कि कुछ ना कुछ एडवांटेज उसके पास होती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, या नई टेक्नोलॉजी होती है। इनकी एडवांटेज उस वक्त क्या थी, इन्होंने घोड़ा चलाना सीख लिया था, घोड़े को काबू में कर लिया। ये अपने आप में इस तरह की इन्वेंशन थी जैसे किसी ने परमाणु बम वो कर लिया, क्योंकि घोड़ा ऐसा ऐसा था भाई, घोड़े को काबू करने को ही इंसान की जो या बंदर की जो स्पीड थी विकास की, वो इतनी तेज दौड़ पड़ी क्योंकि ये घोड़े की कमर पे बैठ गया। बाद में तो खैर इसने पंख भी बना लिए, तो घोड़े पे बैठ गए भाई हमें आए लोग, हॉर्स।
दूसरा इनके पास क्या थे, इनके पास व्हील्स थे भाई, पहिए थे। तो ये दोनों इन्वेंशन को एक साथ जोड़ के, मिसाइल और एटॉमिक ताकत जोड़ के इन्होंने बना ली दोस्तों, क्या बोलेंगे उसको, कॉनवे। वो कॉनवे में ये लोग चला करते थे भाई, कॉनवे बना के पूरा चल रहा है काफिला। तो ये इनकी तरह डिपेंडेंट नहीं थे नदियों पे कि नदी से कहीं जाते ही नहीं, जाते ही नहीं। इन तीनों की तरह ये लोग थे फ्री, ताकतवर, फ्री, पितृसत्तात्मक, और एक जगह से दूसरी जगह जाने पे स्पीड से। मतलब सोचो एक बार, कोकेटनी लोग चुपचाप अपना यहाँ खाना उगा रहे हैं और उसके सामने से अचानक लोग आते हैं जो घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, तो देख कर डर जाएगा। जैसे किसी छोटे देश के ऊपर से आप F-35 गुजार दीजिए, 2-3 बार पास से गुजार दो, राफेल गुजार दो 2-3, वो वैसे डर जाएगा भाई। तो वही मैंने कहा कि एक सिविलाइजेशन किसी दूसरी सिविलाइजेशन को खाती है अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे, या उसके पास नया क्या है। तो इनके पास ये था, और इसी वजह से ये लोग इतने हावी हो गए कि ये बाद में इंडिया भी फैल गए। इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बैंड बजा दी। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ओके। मैं जब इंडिया का इसमें आऊंगा तो मैं आर्यन इन्वेशन थ्योरी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों आर्यन इन्वेशन थ्योरी कुछ नई नहीं है। आर्यंस जैसा भी डिबंक हो गई है आर्यन थ्योरी, तो वो डिबंक क्यों हो गई है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि शायद वो यमनाया लोग ही थे। और मैं आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस तरह यमनाया लोगों ने ना कि सिर्फ कोकेटनी लोगों को खत्म करा, इन लोगों ने इनको ईरानियों को भी खत्म कर दिया, मेसोपोटामिया खत्म करके ईरान बसा दिया। इन्होंने इधर खत्म करके इंडस वैली को खत्म करके इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया बसाया, ठीक है। ये यमनाया लोगों ने। तो क्यों यमनाया लोगों ने बसाया, आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आप जेनेटिक जांच कराइए। यमनाया लोग, कई लोग इनको आर्यन बोल देते हैं, पता नहीं क्यों आर्यन बोलते थे। आर्यन इन्वेशन की थ्योरी बताता हैं लोग 1500 साल पहले, ये 1500 साल पहले नहीं, यमनाया लोग 3000 साल पहले खेला कर चुके हैं। पहिए लेकर आ गए थे, घोड़े लेकर आ गए थे। उस टेक्नोलॉजी को देखकर ही आधे लोग हिल गए थे कि यार हम लोग, क्योंकि कहीं जाते नहीं थे, नदी के पास थे, वहीं पे देवता है, वहीं पे सब कुछ उगा रहे हैं। एक और जो प्लस पॉइंट जो मेरी थ्योरी को हाँ कहेगा वो ये कि इन लोगों के मेल्स ही अटैक करते थे। मेल्स इधर आते थे, अटैक करते थे, सभी मर्दों को मार देते थे, औरतों को उठा लेते थे और उस जगह जगह पे कब्जा कर लेते थे। ये प्रोसेस बहुत ही कहते ना खतरनाक प्रोसेस हुआ करती थी, दर्दनाक प्रोसेस। अब ये क्या करते थे, ये इनके सारे मर्दों को मार दिया करते थे। क्यों मार दिया करते थे, क्योंकि अगर इनको छोड़ दिया तो ये वापस बदला लेने आएंगे। और वुमन को क्यों नहीं मार रही है लोग, क्योंकि ये पितृसत्तात्मक थे, ये औरतों को समझे थे प्रॉपर्टी, कि हम इसमें, कि हम औरतें बच्चे पैदा करने के लिए रखेंगे, क्योंकि हमारी तो खत्म हो गया इधर, हमें भगा दिया गया हमारे एरिया से, तो हमें फैमिली बसाने के लिए वुमेन तो चाहिए ही ना। इसीलिए उनको जिंदा रखते थे, उनके साथ बच्चे पैदा करते थे। इसीलिए आज इवन इंडियंस, इंडिया के अंदर भी जो मैंने आपको बताया, शायद द्रविडियंस ही हैं जो कि ओरिजिनल इंडियंस हैं। बाकी सब जितने भी हैं वो कोई मिक्स है, सब ज्यादातर मिक्स ही है। सिर्फ द्रविडियन लोग हैं या फिर आदिवासी कुछ हैं, उनके डीएनए हैं जो वाकई में इंडियन है, जो वाकई में चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट है, ठीक है। चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट सिर्फ इंडिया में बचे हैं, कुछ अफ्रीका में बचे हैं, और ये लोग आज भी उन्हीं अपनी चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट वाली नीतियों को मानते हैं, जंगल माता की पूजा करते हैं। आप अभी जाके सर्च करके देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आ गए यमनाया पे। यमनाया जैसे लोग भी आज भी हैं इंडिया में। आप ये वाली वीडियो देखिए। एक कानवाई कहाँ चल रही है, कहाँ जा रही है कानवाई? जगतपुर जा रही है हो। एक कानवाई कहाँ से आ रही है, कहाँ से आई है कानवाई? अब कहाँ जा रही है? चंडीगढ़ जा रही है। एक कुत्ते भी है आपके साथ, बकरी भी है, सब आप पूरा पूरा तामझाम लेके चल रहे हैं आप लोग। कहाँ पर? ये देखो, इनका घर गांव सब इसी में है, रहना सहना पूरा सामान इनका। देखो ये लोग वाले कानवाई बिल्कुल चल रही है इन्हां दी, इन्हां दा टिकाना
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ दूसरी जगह। वीडियो को देख के मुझे भी हंसी आई, लेकिन आप इसमें देखिए कि किस तरह सभी लोग अपना सामान कैरी कर रहे हैं, अपनी चीजों को लेके चल रहे हैं, अपने जानवर और जानवर का खाना भी लेके चल रहे हैं। और किस पे लेके चल रहे हैं? एक बैलगाड़ी पे। बैलगाड़ी इन्होंने ले ली है, ऊपर छतरी लगा ली है बढ़िया से, यहाँ पे ये बैठ के जा रहा है आराम से। तो ये क्या लंबे सफर करने लग गया, इसमें बैठ के बग्गी में अपनी, और लंबे लंबे सफर पे जाने लगा। इन लोगों की फोटो पता नहीं कैसे दिखाते हैं लोग, रथ से आ रहे हैं भागे भागे। भाई ऐसे इतने खतरनाक रथ नहीं हुआ करते थे, नॉर्मल से हुआ करते थे। लेकिन हाँ ये है कि ये इनको मोबिलिटी दी, ये इनकी सिविलाइजेशन को, इनकी कम्युनिटी को मोबिलिटी देती थी, इसलिए ये लोग ट्रैवल कर पाते थे और जीतों को जंग करके और उस एरिया पे कब्जा करके बैठ जाते थे। तो ये इनकी चीजें रही, इसलिए ये लोग कब्जा करते चले गए, कब्जा करते चले गए। ये बात है आज से 3000 साल से लेकर और 1900 से लेकर 2000 साल, जब हड़प्पा खत्म हुआ। ये क्योंकि हड़प्पा के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो वुमेन फिगरीन्स मिलेंगी, यानी औरतों की छोटी छोटी मूर्तियां। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि क्यों ये लोग हड़प्पा इतने शांत थे और उस जमाने में इतने समृद्ध थे। क्योंकि ये लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर वकालत नहीं कर रहा हूँ फेमिनिज्म की, या ना वकालत कर रहा हूँ मेल चुविनिज्म की, लेकिन मैं दोस्तों एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ, जो सच है वो बताना चाहिए ना। ठीक है, ये है। तो ये आप, मैंने जैसे पहले कहा, धर्म की मैंने बहस खत्म कर दी, आप औरत मर्द की बहस भी देख लो यहाँ पर, और क्या कहते हैं, फूड का भी मैंने आपको बता दिया। और कुछ रह गया हो तो बताओ, क्योंकि जो अगला एपिसोड आने वाला है उसको मैं बोलता हूँ बाप एपिसोड। बाप एपिसोड नहीं, इसलिए नहीं कि वो उसमें कुछ खतरनाक चीज आने जाने वाली है लेकिन उसमें बाप लोगों की बात होगी, कि फादर्स, जो हमारी इंसानी सोच है, बातें करने का जो तरीका है, और जब लिटरेचर आएगा तो तब जो लोग आएंगे बाप लोग, जिनको मैं बाप लोग नहीं मानता हूँ, लेकिन ये वाकई में बाप लोग हैं हिस्ट्री के। ठीक है, ये बेस्ट सिविलाइजेशन है, ग्रीक सिविलाइजेशन। ये क्यों आई? क्योंकि ये भी उसी वक्त पनपने लगी जब हड़प्पा हटकर और दूसरी सभ्यता बसी, तभी ये लोग भी यहाँ पर कोकटेली ने, ये इधर किधर कहीं बसने लग गए ये लोग। और इजिप्ट 3 बार टूटा है, 2 बार टूटा है, 3 बार बना है। ये लोग खत्म हो जाएंगे, बाद में अकेडियन लोग सब जगह यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। और बस आज के एपिसोड को यहीं पे रोकते हैं। कुछ कमी लगी हो, कुछ आपको ऐसा लगा हो यार वो बात शुरू हुई थी वो तो तुमने कंप्लीट करी नहीं, दूसरी बताने लग गया, तो वो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा। क्योंकि फिलहाल रिकॉर्ड करते हुए मेरा जो ध्यान है वो 4-5 जगह लगा हुआ रहता है। सो और मेरी उम्मीद रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताऊं, और एक वीडियो में सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी, सारी चीज़ें बतानी ज़रूरी तो हैं, लेकिन एक वीडियो में बता दूं ऐसा हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, कवर करनी बहुत मुश्किल है। तो अब हम आगे की बात करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए। ठीक है, किस तरह से प्रकृति माता के साथ एक आसमानी फादर आ गया, पैट्रियोटिज्म आ गया, पहिया आ गया, घोड़ा आ गया। अब हम बात करेंगे आगे ब्रॉन्ज एज की, और ये जो मैंने आपको बताया था कि हम इंसानों को किस तरह बांटते हैं। ठीक है, इन एजिस की बात करेंगे और यहाँ की बात करेंगे, और लिटरेचर की बात करेंगे कि ये तो हो गया, अभी तक भी ये बंदे लिटरेट नहीं हुए हैं, ये लिखना पढ़ना नहीं सीखे, ये बस जीना चाहते हैं, कोई कैसे जी रहा है, कोई कैसे जी रहा है। आगे एक विस्फोट टाइप होएगा इनके अंदर विचारों का, जहां पर ये बस लिख डालेंगे चीज, और ग्लेडिएटर्स और थिएटर्स, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। एक और चीज मैं बता के एंड करना चाहता हूं कि अकेडियन लोगों ने देवताओं को पूजना शुरू कर दिया था। देवता मतलब कि आसमान के, या फिर सॉरी बारिश के देवता, या गेहूं के देवता, या फिर फसल के देवता, इस तरह के देवता खैर अकेडियन लोगों ने पूजने शुरू कर दिए थे। इसके सबूत मिलते हैं कि वो लोग कॉइन्स बनाया करते थे या टैबलेट बनाया करते थे उन देवताओं के लिए। तो देवताओं की शुरुआत कर दी थी पूजने की अकेडियंस की।
मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में।